अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस के एक सिंपल सा टॉपिक अ गुड डाइट पढ़ने वाले हैं। अ गुड डाइट एक अच्छी डाइट। यू नो दैट फूड इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ। आप लोगों को पता है कि खाना किसी एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए कितना नेसेसरी है। हाउएवर, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस अ ग्रोइंग चाइल्ड does not get the various food constituent in the accurate proportion. लेकिन किसी किसी सर्कमस्टांसेस में एक जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं। दिस लीड्स टू द मेल न्यूट्रिशन अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ दैट चाइल्ड। उस वजह से उस चाइल्ड को की बॉडी के अंदर मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिस वजह से उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन डज नॉट ग्रो एज टॉल एज दे वुड हैव बीन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि वो पर्सन, अगर उस पर्सन की बॉडी में मेल न्यूट्रिशन है, यानी उसको न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, वो उसकी हाइट भी ग्रो नहीं कर पाएगी। Even if such a person get a good diet later, if it is of no use for the growth of the body, अगर उस पर्सन को गुड डाइट मिले भी लेकिन उस एज लिमिट निकल जाने के बाद तो भी उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी जो डाइट होती है वो प्रॉपर अमाउंट उसी एज में मिलना चाहिए जिस एज में नेसेसरी हो। अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अदर फैक्टर्स दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो कौन कौन से और फैक्टर्स है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। अलॉन्ग विद द न्यूट्रिशियस फूड, एक्यूरेट एक्सरसाइज इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशियस फूड के अलावा भी एक्यूरेट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है किसी एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो अफेक्ट्स द ग्रोथ एडवर्सली। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज नहीं करता है, उस वजह से भी उसकी ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है। वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल टू स्टडी वेल। इस वजह से कि हर एक इंडिविजुअल को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अवॉइड एडिक्शन एंड देयर इल इफ़ेक्ट्स। उनको एडिक्शन नहीं करना चाहिए और उसके पता होने चाहिए कि उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या है, उसके हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। डेवलप द हॉबीज़, टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स, लर्न न्यू स्किल्स। If we take care to do all this, it leads to the good development. अगर हम न्यू स्किल सीखेंगे, स्पोर्ट्स में पार्ट लेंगे, तो उस वजह से हम डेवलप कर लेंगे, यानी हमारी बॉडी का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। Whether the boy or girl, each person has every right to get the opportunity to make the progress and enrich their own life. बॉयज़ और गर्ल्स सभी पर्सन को पूरा हक है कि वो अपॉर्चुनिटी सीख पाए और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके। अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस के एक सिंपल से टॉपिक ईच वन हैज़ ए यूनिक पर्सनैलिटी पढ़ने वाले हैं, यानी हर एक इंडिविजुअल की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। सो स्टार्ट करते हैं। इन योर क्लास देयर मस्ट बी सम चिल्ड्रन हु आर गुड इन स्टडीज़ वाइल अदर्स आर गुड एट स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आपकी क्लास की ही बात करें तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कोई किसी स्पेसिफिक गेम में अच्छा होगा। सम सिंग्स वेल एंड सम लाइक टू एक्ट इन द प्ले। कोई अच्छा गाता होगा और किसी को किसी प्ले में यानी किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद होगा। सो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स। Our physical and the mental makeup is not the same as that of anyone else.
यानी सभी पर्सन्स एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी मेंटल और उसका फिजिकल मेकअप भी सेम नहीं होता है किसी दूसरे पर्सन से। आर पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू आर इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स। हमारी पर्सनैलिटी हमारे इंटरेस्ट और एफर्ट्स के अकॉर्डिंग डेवलप करती है। वॉट वी लाइक टू डू एंड वॉट वी प्रैक्टिस एवरी डे। हमें क्या पसंद है और हम कैसे उस पर वर्क करते हैं। During the growing years, we also learn to tell what is good and what is bad. जैसे जैसे हम ग्रो करते जाएंगे वैसे हम सीखते जाएंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। Our personality can be said to be excellent only when we put good thoughts and practice. हमारी पर्सनैलिटी तभी अच्छी हो सकती है जब हम अच्छे थॉट्स रखेंगे हमारी बॉडी में। Always remember, we do not learn the good values only to write about them in the exams. हमें गुड वैल्यूज़ सिर्फ उसलिए नहीं सीखनी है कि हम उसको एग्ज़ाम में लिख सकें। दे मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन आर बिहेवियर। हमें इसलिए सीखनी है कि वो हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट हो सके। वॉट वी हैव लर्नड। वी ग्रो इन हाइट एंड वेट राइट फ्रॉम बर्थ टिल वी रीच adulthood. A newborn baby cannot do anything for itself. We learn many skills from our parents, teachers, and others. Next is, we see the similarities in the people of the same family. Even so, every person is unique. The more the skills we learn, the less we dependent on others. We can live an independent, useful, and the enriched life with the help of our skills. बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो का हर टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। And if you have any query related to this, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day. Bye बच्चों.